खामोश चट्टानें, ठहरता पानी और सदियों का इतिहास। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ले आया हूँ ईडर के उस आंगन में जहाँ प्रकृति और आस्था एक साथ मुस्कुराते हैं। चलिए आज जानते हैं रानी तालाब का सुकून और यहाँ के जैन मंदिरों की पावन दास्तान। 1488 में तत्कालीन राजा राव भाना की रानी ने इस बड़े जलाशय रानी तालाब का निर्माण करवाया, जो अब 94 एकड़ में फैला है। तालाब के बीचों बीच 2001 में 72 स्तंभों वाला महावीर स्वामी का मंदिर जैन धर्म के पवित्र 72 अंक से जुड़ा है और ईडरगढ़ का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। ईडर की पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ प्राकृतिक मौसमी झरना, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब साबरकांठा जिले में अच्छी बारिश होती है तब इन ऊंची चट्टानों से गिरता पानी एक बेहद खूबसूरत दृश्य बनाता है। यहाँ का पानी काले और भूरे रंग के विशाल पत्थरों के बीच से होकर गुजरता है, जो इसे अन्य झरनों से अलग बनाता है। यह एक मौसमी झरना है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय मानसून है। गर्मियों में यह पूरी तरह सूख जाता है, इसलिए मानसून की पहली या दूसरी बारिश के बाद जाना ही सबसे बेहतर होता है। झरने तक पहुँचने के लिए आपको पहाड़ियों के बीच थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, जो एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन है। ईडर की चट्टानें बारिश के समय बहुत ज़्यादा फिसलन भरी हो जाती है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो झरने के पास जाते समय मजबूत पकड़ वाले जूते पहनें। फुलवारी किनाल सेंचुरी में क्या होता है? हाँ, राजस्थान की फुलवारी किनाल सेंचुरी, जिसको गुजरात में कहा जाता है पोलो फॉरेस्ट। ईडर की इन पहाड़ियों से कुछ ही दूरी पर बसा है ये पोलो फॉरेस्ट। वहाँ भी आपको कुदरत का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। ईडर की गर्मी में ये वाटरफॉल किसी जन्नत से कम नहीं है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, प्रकृति के इतने करीब, यहाँ की शांति और पानी की आवाज़ दिल को खुश कर देती है। ईडर के पत्थरों से गिरता ये पानी सीधा स्ट्रेस भगा देता है। अगर आप यहाँ नहीं आए तो आपने कुछ मिस किया है। साबरकांठा में स्थित ईडरगढ़ न केवल एक किला है, बल्कि यह अरावली की प्राचीन पहाड़ियों पर बसा इतिहास का एक जीवंत अध्याय है, जिसे प्रशासन ने भुला दिया। ईडरगढ़, जिसके बारे में कहा जाता है ईडर यो गढ़ जितवा कपरू काम, अरावली की पर्वतमालाओं के दक्षिणी छोर पर बसा यह किला जितना अपनी अजयता के लिए जाना जाता था, आज उतना ही अपनी उपेक्षा के लिए आंसू बहा रहा है। ईडरगढ़ का इतिहास सदियों पुराना है और इसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। पौराणिक ग्रंथ अनुसार प्राचीन काल में इसे इल्वा दुर्ग कहा जाता था। मान्यता है कि यहाँ इल्वन और वातापी नामक के राक्षसों का राज था, जिनका अंत महर्षि अगस्त्य ने किया था। इतिहास के पन्नों के अनुसार ईडर पर लंबे समय तक भील राजाओं का शासन रहा। राजा मांडलिक भील यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने गुहिल वंश के संस्थापक गुहादित्य को शरण दी थी। बाद में यहाँ राव वंश और राठौड़ राजवंश का शासन रहा। मुगलों और मराठों के साथ भी यहाँ के शासकों का गहरा संघर्ष रहा है। 1729 के आसपास जोधपुर के महाराजा के वंशजों ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की थी। यह पहाड़ न केवल राजपूत वीरता का प्रतीक है, बल्कि जैन और हिंदू धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ स्थित बावन जिनालय और श्रीमद राजचंद्र की साधना स्थली इसे आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाती है। इतिहास की इस महान विरासत को आज करीब से देखने पर दिल टूट जाता है। किले के प्राचीन बुर्ज और दीवारें देखरेख के अभाव में ढह रही है। पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी अब धूल और काई की परतों के नीचे दब गई है। गुजरात का एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र होने की क्षमता रखने के बावजूद
सरकार और पुरातत्व विभाग का ध्यान यहाँ बहुत कम है। ईडरगढ़ हमारे पूर्वजों के शौर्य की निशानी है। यदि सरकार ने जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां इस किले को केवल किताबों में ही देखेगी। This is Bati. It's called Bati. Bati. Taste of Tula. Taste of Tula. Taste of Tula. સાચી બાટી છે. બાટી.com માં સર્ચ કરીને